अरे मंगरू, तूने एक बात सुनी? अरे हमारे गांव का जो सेठ है ना, गिरधर, उसने अपनी ही बहू से शादी कर ली है। अरे भला बाप बेटे की एक ही पत्नी, ये कैसे हो सकता है? अरे ये आप क्या कह रहे हो भोला राम काका? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बाप बेटे की एक ही पत्नी? छी 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 छी। अब वो उसे क्या कहेगा, बहू मानेगा या पत्नी? अरे ये तो बहुत ही विचित्र बात है। घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। पता नहीं कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। राम जाने क्या होने वाला है उस घर में। हाँ। ये कहानी है भीष्मपट्टी नामक गांव की, जहां प्रीति अपनी भाभी अर्चना के साथ रहती थी। एक दिन अर्चना प्रीति को घने जंगलों की ओर लेकर जा रही थी। भाभी, हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतने घने जंगल में? चिंता मत करो प्रीति, बस थोड़ी ही दूर और उसके बाद हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। भाभी, आगे बहुत घना जंगल है और मुझे डर लग रहा है। डरो मत, बस चलो, थोड़ी ही दूर है। फिर दोनों थोड़े ही आगे जाते हैं, तभी सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा बात करके आती हूँ। फिर अर्चना उस व्यक्ति के पास चली जाती है। उसे सब कुछ तो नहीं बताया कि मैं उसे कहाँ ले जाने वाला हूँ? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं पूरा करके रहूंगी। तुम उसे ले जाओ और जो मन चाहे वो करो। और मैंने जो तुमसे कहा था वो इंतजाम हो गया है ना? हाँ, उसका इंतजाम हो गया है। ये लो। भानु पैसों से भरा सिक्कों की थैली अर्चना को दे देता है। ठीक है, अब तुम उसे ले जा सकते हो। फिर भानु प्रीति के पास आता है। अब तुम मेरे साथ चलो। तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? प्रीति, तुम इनके साथ चली जाओ। मैं तुम्हारे भैया को दूसरे गांव इलाज के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम तो जानती ही हो, ऋषभ की तबीयत बहुत खराब है। दोनों को लेकर जा रही हूँ, इसीलिए आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तब तक इनके पास रहना। ये मेरे चाचा हैं और ये तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे। मैं तुम्हें अकेले गांव वालों के भरोसे नहीं छोड़ सकती ना। तुम इतनी छोटी हो और इतनी सुंदर भी हो, लोग तुम्हारी सुंदरता से वैसे ही जलते रहते हैं। ठीक है भाभी, मैं इनके साथ चली जाऊंगी, लेकिन आप जल्दी आ जाना। मैं आपका इंतजार करूंगी भाभी। मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। हाँ, और तुम अपना ध्यान रखना। फिर अर्चना घने जंगल से होते हुए वापस चली जाती है। अब चलो मेरे साथ, बहुत वक्त हो गया है, शाम भी होने वाली है। वैसे आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बस तुम मेरे साथ चलो, ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हारी पूरी जिंदगी की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ये इतनी बड़ी हवेली किसकी है? ये सेठ गिरधर की है और अब से तुम्हें उन्हीं के पास रहना है। चलो अंदर। भानु प्रीति को लेकर सेठ गिरधर के पास जाता है। क्या बात है, तुम तो इतनी सुंदर लड़की ले आए हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। हाँ सेठ जी, मैंने पूरे 100 सोने के सिक्के दिए हैं, फिर भी वो तैयार नहीं हुई है। लेकिन अभी तो वो लेकर चली गई। अब आप इससे शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते हैं सेठ जी। ये क्या हो रहा है? आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी ने तो मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। आप मेरी शादी इतने बूढ़े आदमी से नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? अब मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा और तुम मेरी पत्नी। तुम्हारी सुंदरता के बदले मैंने तुम्हारी भाभी को अच्छी कीमत दी है। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। नहीं, मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। देखो, सीधी तरह से समझ लो,
अब तुम्हें यहीं रहना है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भाई और उसका बेटा, तीनों को हम जान से मार देंगे। समझ गई ना? सेठ जी, अब आप इसका ध्यान रखिए, मुझे दूसरे काम के लिए निकलना है। ठीक है भानु, जा, जब वक्त आएगा तो याद कर लूंगा। हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, मैं 2400 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। भानु वहाँ से चला जाता है। अरे ओ कांता ताई, कांता ताई, इधर आओ। तभी एक बूढ़ी औरत सामने आती है। क्या हुआ सेठ जी? देखो, ये लड़की आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी ये सिर्फ 16 साल की है। इसकी अच्छे से देखभाल करना। कितनी पतली दुबली है, इसे अच्छे से खाना देना। 1-2 महीने में जब ये थोड़ी मोटी और समझदार हो जाए, तब मैं इससे शादी कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आज से इसका ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ। इसे दिन में 3-4 बार खाना खिलाना। फिर गिरधर चला जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बूढ़ी आदमी से शादी नहीं कर सकती। आप तो औरत हैं, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से भागना है। बेटी, मैं भी माँ हूँ और तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हें खाना खिला सकती हूँ और देखभाल कर सकती हूँ। चलो खाना खा लो। 2 महीने बाद तुम्हारी शादी सेठ के साथ है। फिर कांता चली जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यहाँ फंस गई हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक एक खूबसूरत लड़का गौरव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? प्रीति कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। 2-3 दिन और बीत जाते हैं। गौरव रोज उसे रोते हुए देखता है। आखिर ये लड़की कौन है जो इतनी रोती रहती है और मुझसे बात भी नहीं करती? मुझे इसका पता लगाना होगा। फिर गौरव हिम्मत करके उसके पास जाता है। देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करती हो, तुम डरी हुई लग रही हो, लेकिन तुम डरो मत। तुम साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या हो रहा है। तुम इतनी रो क्यों रही हो? मैं भी तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, पर तुम ढंग से मुझसे बात नहीं करती हो। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हो। मैं इस घर में आकर फंस गई हूँ। इस घर का सेठ गिरधर है, वो मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे जबरदस्ती इस घर में रख रखा है। ऐसा है क्या? वो तो मेरे पिता हैं और मैं उनका बेटा हूँ। क्या तुम बेटे हो? फिर वो ऐसा गिरहोना हरकत मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? वो इतना बुरा होकर मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? इसी वजह से तो मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ। मैं शहर में रहता हूँ। उनके यही छिचोरेपन से मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो जो भी सुंदर लड़की देखते हैं, बस उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे उनकी ये हरकत बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे बचा लो, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। चिंता मत करो, अभी वक्त है और मैं तुम्हें कभी भी अपने पिता से शादी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल कर रहूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। गौरव और प्रीति में देखते ही देखते गहरी दोस्ती हो जाती है। और एक दिन गौरव और प्रीति बात कर रहे थे, तभी कांता वहां आ जाती है। गौरव बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम इससे बातें क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से
अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। कांता माँ, आप पिताजी को क्यों नहीं समझाती? वो इतने बूढ़े हो चुके हैं और इतनी कम उम्र की लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं? देखो बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो बस इस घर की एक नौकरानी हूँ और मुझे उनसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और तुम इसके कमरे से चले जाओ। किसी भी वक्त सेठ जी आते ही होंगे। फिर गौरव वहाँ से चला जाता है। तुम ये क्या कर रही हो प्रीति? तुम्हें कितनी बार कहा है कि गौरव से दूर रहा करो। अगर गौरव का तुम्हारे प्रति थोड़ा सा भी लगाव हुआ तो तुम्हारे लिए और गौरव के लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए आइंदा तुम उससे दूर रहो। कांता गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीतता है और देखते ही देखते प्रीति और गौरव को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। एक दिन गौरव आधी रात होते ही प्रीति के कमरे में आ जाता है। प्रीति, अब बस बहुत हो गया। मुझे तुमसे सच में बहुत प्रेम हो गया है और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने तुमसे प्रेम किया तो ये लोग मेरी भाभी और भैया को नुकसान पहुंचाएंगे। इतने में ही गिरधर वहां आ जाता है और देख लेता है। गौरव, मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी होने वाली माँ से दूर रहो, और आधी रात को तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। पिताजी, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अपने से कम उम्र की लड़की से आप शादी नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरी माँ की आत्मा पर क्या बीत रही होगी आपकी ये हरकतें देखकर। देख, तेरी माँ मर गई है, लेकिन मैं क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूं? मुझे इससे शादी करना है और आइंदा कभी इसके कमरे में मत आ जाना, वरना देख लेना उस दिन मुझसे बुरा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। चल निकल जा इस कमरे से। गौरव गुस्से में निकल जाता है। कांता ताई, कांता ताई, क्या कर रही हो? जल्दी इधर आओ। फिर कांता भागकर आती है। क्या हुआ सेठ जी? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा इस लड़की पर नजर रखने के लिए, और जैसे ही गौरव शहर से आया था तो तुम्हें ध्यान रखना था। दोनों को एक दूसरे के नजदीक क्यों आने दे रही हो? मैंने दोनों को समझाया था कि एक दूसरे के नजदीक नहीं आना है, पर मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती ना सेठ जी। मुझे घर भी जाना होता है, काम भी करने होते हैं। देखो, अगर इन दोनों ने कोई गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ गई? और तुम्हारे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए जो काम दिया है उसे अच्छे से निभाया करो। और लड़की, तुम गौरव से दूर रहो, वरना देख लेना मैं क्या करूंगा। गिरधर गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर एक सुबह प्रीति फूट फूट कर रो रही होती है। तभी वहां पर अर्चना आ जाती है। भाभी, आप आ गई। मुझे यहाँ से ले जाइए। मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये बूढ़ा इंसान मुझसे शादी करना चाहता है। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। देखो प्रीति, मैं भी तुम्हें अपने साथ लेने ही आई हूँ, पर मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं ले जा सकती हूँ। उसने मुझे धमकी दी है, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गई तो वो तुम्हारे भैया और मेरे बेटे को जान से मार देगा। नहीं, ऐसा मत करो भाभी, मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो प्रीति, मैं अब चलती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक तुमसे बात भी नहीं कर सकती हूँ। और अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो मेरे यहाँ कभी मत आना, क्योंकि मैं अपने पति और अपने बच्चे को मरा हुआ नहीं देख सकती हूँ तुम्हारी वजह से। ठीक है भाभी, अगर भैया और आप सबकी जान खतरे में है तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन आप भैया का ध्यान रखना, मैं अपने भैया को कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। चोरी छुप के आई हूँ। अगर सेठ ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। फिर अर्चना वहां से निकल पड़ती है और चोरी छुपके गिरधर के पास जाती है। तुमने उसे समझा दिया? हाँ, मैंने तो उसे
अच्छे से अपनी बातों में उलझा दिया है। अब वो भागने की कोशिश नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, लेकिन अगर वो भाग गई तो सारा धन वापस ले लूंगा। वो नहीं भागेगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और वैसे